हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज देखते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, बॉन्ड पता ही चल रहा है, बॉन्ड और केमिकल। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं इस यूनिट में कि व्हाट इज बॉन्ड, कि बॉन्ड क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आपको पूछे कि बॉन्ड क्या होता है तो सीधा आपका क्या आंसर आएगा? पीछे आप बताओगे? हाँ, कोई और? तुम बता दो। ठीक है ठीक है। जब भी आपको पूछे कि व्हाट इज द बॉन्ड तो आप बोलोगे इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डायरेक्टली बोलना है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस या नो? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन, यस या नो ना पूरी क्लास। अरे मेरे प्यारे बच्चों, यही तो आपको बोलना है सीधा। बॉन्ड क्या है आपने बोलना है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आज तक आपने जो पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली आप एक वर्ड बोलोगे, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा, व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, कि पूछ रहा है व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड क्यों बनता है, और फिर बोलेगा हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो इसका आंसर आप एक लाइन में कह सकते हो, व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड क्यों बनता है, why bond is formed, it is for stability। ये किस लिए बनता है? it is for stability। किसके लिए? stability के लिए। अरे बॉन्डिंग किसके लिए होती है? stability के लिए। दो एटम या मॉलिक्यूल आपस में पास पास आएंगे, एक जाइंट मॉलिक्यूल बनाएंगे और सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, तो it is for stability। डायरेक्टली बात की। एक बात मैंने अभी आपको बोला बेटा व्हाट इज बॉन्ड, तो सबकी समझ आ गया ना, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे मैंने आपको बात कही, क्या बात कही? व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो आपने बोल दिया सर इट इज फॉर स्टेबिलिटी। ये किसके लिए बनता है? स्टेबिलिटी के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप बोलोगे सर या दो एटम या मॉलिक्यूल, दो एटम या मॉलिक्यूल ए और बी, ये जब आपस में पास आएंगे तो यहाँ कुछ ऐसे बात होगी, ये होगा। ठीक है, दो एटम या मॉलिक्यूल आपस में पास आते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल सी बात है ये। आई होप आपकी इतनी समझ आ रहा होगा। ठीक है ना? लास्ट तक सब ठीक है? मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा कुछ और बातें करते हैं। हम इसमें कुछ बात कर रहे हैं, मैंने एक केस लिया ऐसा, आपको पता है मैंने ए और बी, दो एटम मॉलिक्यूल, कुछ भी मान लो आप, दो मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, तो आप देखो इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको पता है ना, न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस क्या होता है अपना? पॉजिटिवली चार्ज। और इसके सराउंडिंग में क्या होता है? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है? इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। इसके सराउंडिंग में जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व, कुछ भी लिख दो आप, ये चक्कर लगा रहे होते हैं। ओके, यस या नो? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाओं में, आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बात करते हैं। ए और बी दो एटम या मॉलिक्यूल ले मैंने। अब मुझे पता है इसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इसका न्यूक्लियस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिवली चार्ज है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये रेखाएं दिखाई मैंने, ये वाली, ये क्या शो कर रही है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या शो कर रही है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस या नो? थोड़ा मैं ऊपर का मिटा दूं अगर यहां तक आपकी कहानी समझ आ गया है। कहां तक? अरे यार कहां चले गए? अच्छा ये है, यहां तक आपकी समझ आ गया होगा, यहां पे तक। व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, इतना आपकी समझ आ गया होगा। यस या नो? ओके, तो मैंने कह दिया ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या है यहाँ पे? दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या है? यहाँ भी और यहाँ भी, दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को सील्ड किए हुए होते हैं। क्या किए होते हैं? इलेक्ट्रॉन इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या किए होते हैं? सील्ड किए होते हैं।
अरे आजकल आपने आईपीएल देखा होगा ना, किंग्स 11 पंजाब में क्या है वो ऋषि धवन एक फेस मास्क पहन के या शील्ड मास्क पहन के, तो वो क्या करता है, उसको रोकता है ना, उसकी नाक नीचे ना आए, ऑपरेशन हो रखा है। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सील्ड करके रखते हैं कि ये बाहर ना आ पाए। क्या ना आ पाए, बाहर ना आ पाए, बाहर ना आ पाए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर भी क्या होता है यहाँ पे, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, फिर भी क्या होता है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर आने बैठ जाता है दोनों का। तो जब ये मैंने दोनों ऐसे सपोज इतनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बीच भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच भी क्या होगा, एक रिपल्शन होगा। यहाँ भी क्या होगा, एक टाइप का रिपल्शन होगा। हम देख रहे हैं, एक कंडीशन बना रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है। तो हम देख रहे हैं वो कैसे होगा। दो एटम लिए मैंने, या दो मॉलिक्यूल लिए ए और बी। मेरे प्यारे बच्चों मैंने उसमें क्या कहा कि ये इनका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, ये जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, ये इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सील्डेड किए हुए होते हैं। क्या किए हुए होते हैं, सील्डेड किए हुए होते हैं। तो फिर भी क्या होता है, कुछ बाहर निकल जाता है, कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पेनिट्रेट हो जाता है। और अगर मैंने ये दो सपोज इतनी डिस्टेंस पे रखे हुए और इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पेनिट्रेट होके बाहर आ गया, तो इसके बीच भी रिपल्शन होगा। और वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच भी क्या होगा, रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक कंडीशन तो ऐसी है, और दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमने ये रिपल्शन वाला केस दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन अरे ये मैंने बड़ा छोटा साइज दिखाया, आप ऐसे मत समझना दोनों इक्वल साइज के कंसीडर करना है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने कह दिया पहले में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, और साथ में क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बीच भी क्या है, रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रिपल्शन हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बीच भी। मेरे प्यारे बच्चों एक केस तो ये है। अब जो दूसरा केस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस क्या है, ये न्यूक्लियस है, राजा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, राजा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके क्या है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसको बोलेगा आजा रे मेरा मन घबराए, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। सपोज ये ए मान दिया मैंने, ए के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा। ऐसे ही ये बी का न्यूक्लियस है, ये क्या है, बी का न्यूक्लियस, और ये ए के इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के न्यूक्लियस और प्लस ए के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा, नहीं अट्रैक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे, ए के न्यूक्लियस और बी के इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस माइनस जब पास आते हैं तो अट्रैक्शन तभी होता है। यस या नो, दो अपोजिट चार्ज की स्पीशीज जब पास आती है तो तभी अट्रैक्शन होता है। अरे यार हम बॉयज हैं तो आपका अट्रैक्शन नॉर्मल सी बात है, गर्ल्स के लिए होगा। यस या नो, अरे हाँ ना, कुत्ते के लिए थोड़ा ना होगा आपका अट्रैक्शन। यस या नो, तो यही सी होती है। पॉजिटिव का हमेशा क्या होता है, नेगेटिव की ओर। आपने जेंडर में पढ़ा होगा ना, ये बायो के स्टूडेंट हो यार, नीट की तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है कि अपोजिट जेंडर के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो वैसे ही पॉजिटिव का नेगेटिव के प्रति अट्रैक्शन होता है, और नेगेटिव कहीं पे आए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन। मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक अट्रैक्शन हो रहा है, ए वाला अट्रैक्शन माना मैंने सपोज। एक इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, बी का न्यूक्लियस है और ए का इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये अट्रैक्शन हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इसमें आपको कितनी चीजें मिली, एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मिला, दूसरा इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रिपल्शन मिला दोनों एटम का। फिर क्या मिला आपको, ए का न्यूक्लियस बी का इलेक्ट्रॉन, बी का न्यूक्लियस और ए के इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है, अगर मैंने सपोज मानना, मैंने यहाँ से तीन केस जनरेट किए। मैंने कहा शुरू में क्या है, मैंने एक एटम को यहाँ पे माना सपोज। अब मैंने उस एटम की कंडीशन दिखा रहा हूँ। एटम यहाँ पे है, एक एटम ये है एटम ए, और एक एटम ये है एटम बी। अब आप क्या कहना चाह रहे हो, आप इनको क्या करना चाहते हो, पास लाना चाहते हो। क्या करना चाह रहे हो आप, अट्रैक्शन बॉन्ड ने ना, बॉन्ड को आप बोलना चाह रहे हो बॉन्ड बनेगा, तो आप क्या कर रहे हो कि आप इसको पास लाना चाह रहे हो।
तो क्या होगा, इसकी एनर्जी थोड़ा कम होगी, यस या नो। अरे आपने बॉन्डिंग में पढ़ा है ना, ए और बी अगर दो एटॉम, एओ से क्या एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनता है, एओ से क्या बनता है, एमओज बनता है, यस या नो। क्या बनता है, एमओज बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे कहते हैं बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे कहते हैं एबीएमओ। जिसकी एनर्जी कम होती है वो डाउन जाता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अप जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़े हुए कुछ चीजें। तो अब देखो जरा थोड़ा इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है, जैसे ये नीचे आएगा, सपोज ये एक्स पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने एक्स डिनोट कर रहा है, हम इसको पास ला रहे हैं, पास ला रहे हैं मतलब यहाँ इनको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाएगा रिपल्शन के कंपेयर में। क्या हो जाएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। वो किससे ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। अब देखो क्या है, अब हम थोड़ा और पास ले आए, ये तो यहाँ पे तो और पास ले आए। एक कंडीशन ऐसे आएंगे ना, ये दोनों पास आने बैठ जाएंगे। एक कंडीशन ऐसे आएगी, ये दोनों पास आने बैठ जाएंगे। अभी हमने क्या किया, ये यहाँ पे था, यहाँ पे, तो इसको पास लाने चाहे तो इसकी एनर्जी कम होगी। आपने पढ़ा है ना बॉन्डिंग में, एक बॉन्डिंग बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग वाले की ज्यादा। तो हमने क्या किया, जैसे इनको पास लाए तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो ये मैंने ये दिखा दिया। मैंने कहा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब अट्रैक्शन होगा तभी तो खींचेगा अपने पास। तो मैंने ये एक्स पॉइंट कह दिया, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन के कंपेयर में। फिर मैं इसे थोड़ा और पास लाया तो एक कंडीशन तो ऐसे आएगी ना, ये ऐसे पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये पॉइंट दिखा रखा मैंने वाई, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, दिस इज द वाई। ये जो पॉइंट है वाई है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस पे क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर है किसके, फोर्स ऑफ रिपल्शन के। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन आ गई। अब आप और भी महारथी है, आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो ऐसा नहीं होगा, आप कह रहे हो क्या कर रहे हो, आप सिस्टम को और एनर्जी दे रहे हो, सिस्टम को बाहर से एनर्जी सप्लाई करवाना चाह रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, और ऊपर जाएगा। आप इसे और पास ले आ रहे हो ना, तो और जितना पास आएगा अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, रिपल्शन और ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि आपने सिस्टम को जैसे ही एनर्जी दे दी तो यहाँ क्या हो जाएगा, और ज्यादा रिपल्शन होगा, और ये ऐसे ऊपर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेयर में। इसका मतलब जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यही तो है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो मैंने आपको सिखा दिया कि कितनी चीजें होती है जब मॉलिक्यूल पास आ जाता है, वहां पे इतनी सारी चीजें होती है। सिस्टम को और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराओगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन और डोमिनेट हो जाएगा अट्रैक्शन के कंपेयर में, और इसका ये ऐसा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पे से यहाँ पे है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन हुआ, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये वाला, ये जो मैंने ये दिखा रखा है, ये वाला, तो इसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अब आपने आज तक डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, अब आपको एक्चुअल पिक्चर पता चल गया कि आप जब पास लाने की कोशिश कर रहे हो तो वो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड द, उस पे क्या कहते हैं, उससे और उसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज द बॉन्ड लेंथ। और मेरे प्यारे बच्चों, जब ये यहाँ से आपने सिस्टम को और एनर्जी प्रोवाइड की तो उस टाइम फिर अगेन फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट हो जाएगा अट्रैक्शन के कंपेयर में। तो ये इसकी और जो ये इसकी बीच की जो ये डिस्टेंस है, पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। आई होप आपके इतना समझ में आया होगा कि जब दो मॉलिक्यूल पास आते हैं तो वहां पे कितनी कंडीशन जनरेट होती है, ठीक है। तो आई होप इसमें से आपको कि अट्रैक्शन रिपल्शन क्या है, बॉन्ड बनते टाइम क्या क्या होता है, और ये कुछ चीजें आपको पता चल गई, ओके। ये अभी स्टार्टिंग है, आगे बात करते हैं।